नमस्कार। बाबा के ढाबा में एक बार फिर स्वागत है। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हम आपको यह बताएंगे कि अंतिम में क्या खेला हो रहा है। और अंतिम दिन सारी पार्टियां अपनी अपनी ताकत, एक बार आज आखिरी लड़ाई है, आज आखिरी अंतिम दिन है, झोंक डाली है। लेकिन पूरे चारों विधानसभा इलाके का सघन दौरा करके लौटने के पश्चात जो तल्ख टिप्पणी है वरिष्ठ पत्रकार और जिले के निवासी, सुबह बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे के छोटे भाई पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष का, जिनकी यह सीधे सीधे कहना है कि मैं तो बक्सर विधानसभा में ढूंढ रहा हूं एनडीए प्रत्याशी आनंद मिश्रा को, और मिल जा रहे हैं हर चौक चौराहे पर मुन्ना तिवारी। तो मुन्ना तिवारी इसका मतलब कि लगातार और कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में एनडीए के प्रत्याशी कारपोरेट की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। जब भी उनसे बात की जाती है तो फोन पर ही पता चलता है साहब तो दौरे में, कैंपेन में बिजी है। अब उन्होंने कहा कि डुमरांव वो था सीट है, उसकी चर्चा उन्होंने कहा कि डुमरांव सीट पर अगर ददन पहलवान वोट पोलराइज कर लेते हैं तो राहुल सिंह का जीतना आसान हो जाएगा। और अगर राहुल सिंह का जीतना आसान इसलिए नहीं हो पाएगा कि ददन पहलवान पर वोट का समीकरण नहीं चढ़ पाता है, तो निश्चित तौर से एक बार फिर वहां पर इंडिया गठबंधन की जीत हो जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम के बाद क्या है। ठीक इसी तरह राजपुर के संबंध में उन्होंने कहा कि राजपुर में भी स्थिति बहुत पाक साफ नहीं है, लेकिन फिर भी वहां एनडीए उम्मीदवार के जीतने की संभावना से इनकार नहीं किया सकता। ठीक इसके विपरीत ब्रह्मपुर विधानसभा को लेकर उन्होंने कहा कि हुलास के लिए रास्ता आसान नहीं है, कठिन डगर है, कांटे की लड़ाई है। ब्रह्मपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मात देना हुलास पांडे के लिए कठिन चुनौती साबित होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम क्या होता है। लेकिन आइए जानते हैं श्रीकांत प्रत्युष जी का हालिया बयान क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, बक्सर आपकी जन्मभूमि है और बक्सर का चारों विधानसभा इलाके में आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ एक नए कैंडिडेट आईपीएस खड़े हैं? ना ठीक है, यहाँ भी कांटे का मुकाबला है और मुन्ना तिवारी खोज रहा हूँ मैं। जो यहाँ के बक्सर के प्रत्याशी हैं बीजेपी के आनंद मिश्रा को मैं खोज रहा हूँ। मिल जा रहे हैं सड़क किनारे मुन्ना तिवारी। तो मुझे लगता है मुन्ना तिवारी एंडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं हैट्रिक लगाने के लिए, लेकिन मुकाबला तो है। अब आनंद मिश्रा बिहार के बक्सर से कितने परिचित है पता नहीं है, लेकिन बीजेपी की ये गढ़ है, बीजेपी की ये जमीन रही है। अगर कोई उम्मीदवार अच्छा मिल गया है तो उम्मीद है कि फिर बीजेपी यहाँ अपना झंडा गाड़ दे, लेकिन बहुत आसानी से अभी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांटे की लड़ाई है और हार जीत भी होगा तो 2000 से 5000 वोटों के अंतर से ही होगा, ज़्यादा अंतर से नहीं होगा। राजपुर में एनडीए को एज दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन ब्रह्मपुर में बहुत मुश्किल लड़ाई है, कुछ भी कह पाना भी मुश्किल है। और जो एनडीए का बहुत मजबूत सीट था ये बड़हरा, वहाँ भी एनडीए संकट में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। डुमरांव में भी एक दिल्ली से प्रत्याशी है। डुमरांव में भी बहुत लड़ाई मजेदार हो गई है। ददन पहलवान ने अगर अच्छा खासा वोट ले लिया तो तब तो आसान हो जाएगी लड़ाई उनके लिए, राहुल सिंह के लिए। अगर ददन पहलवान ज़्यादा वोट नहीं काट पाए तो मुश्किल बढ़ जाएगी, मुझे लगता है एनडीए की वहाँ। तो दिलचस्प लड़ाई। शाहाबाद और मगध में अभी भी एनडीए कमजोर है, पहले से मजबूत है लेकिन कमजोर। अभी भी महागठबंधन का झंडा शाहाबाद और मगध में मजबूत है। ये सच है। थैंक यू।